निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं। आज आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है? हालांकि इस्तीफा आपने दिया, स्वीकार भी नहीं हुआ है, तो अब धरना करने की नौबत क्यों है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये, और इस्तीफा दिया है हमने, स्वेच्छा से दिया है, स्पीकर महोदय के पास जाकर दिया है। और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि स्पीकर साहब किसके दबाव में आके ये कर रहे हैं। हालांकि इनकी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं कि ये इन्होंने दबाव में दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दबाव में कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो इस्तीफा जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो हमने अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे जाहिर किया है कि जल्द से जल्द जो है हमारा इस्तीफा जो है स्वीकार किया जाए, ताकि हम लोगों में जाए और जो भी जनता का फैसला हो उसके साथ हम आए। जो बाकी निर्दलीय विधायक है उनका कहना है कि हमें कॉपी नहीं मिली है नोटिस की जो स्पीकर ने दी है, सिर्फ आपको नोटिस की कॉपी मिली है। क्या वजह मानते हैं और उसमें क्या बातें लिखी गई हैं स्पीकर की तरफ से जो नोटिस आपको दिया गया है? देखिए, नोटिस दिया गया है, उसमें लंबे चौड़े पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने कि हमने जैसे किसी के दबाव में ये इस्तीफा दिया है, और इनके 7-8 विधायकों ने वो इनको कंप्लेंट की थी, और वहां से फिर नोटिस आया है कि इन्होंने दबाव में और एजेंसीज जो हैं उनके दबाव में ये बीजेपी के दबाव में ये इस्तीफा दिया है। तो ये सब वो टाइम गेन करने के लिए ये नोटिस दिए जा रहे हैं, ताकि टाइम ज्यादा से ज्यादा ये लें और डिले करें, ताकि हमारे चुनाव ना हो। एक बात सामने आ रही है कि आप तो निर्दलीय थे, ऐसे में इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? वैसे भी बीजेपी का समर्थन कर सकते थे, बाहर से भी कर सकते थे, अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती, तो फिर से जनता के बीच जाने की नौबत क्यों आप आन पड़ी है? देखिए, लोगों की भावनाओं को और अपने इलाके की, अपनी कंस्टिट्यूंसी की भावनाओं को हम लोग भलीभांति जानते हैं। लोगों को भी ये है कि कहीं ना कहीं आपको एक तरफ लगना ही है, या तो कांग्रेस को या बीजेपी को। और जब आप राजनीति में आते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं आते हैं, आप लोगों के हित के लिए चले होते हैं। और हमारे हित इसी में ही है कि भाजपा के साथ हम चलें। सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, उस तरह से प्रदेश में भी भाजपा की सरकार आए और प्रदेश में भी प्रोग्रेस हो। जो कि डेवलपमेंट वर्क्स जितने जो हैं वो करीब पिछले 14 महीने से जो बिल्कुल ठप पड़े हैं, वो आगे तेज गति से बढ़े। और जो हमने ये निर्णय लिया है, ये लोगों के हित के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के हित के लिए लिया। अब आखिरी प्रश्न, आपके खिलाफ एफआईआर भी शिमला में हुई है कि विधायकों की खरीद फरोख्त में आप भी इन्वॉल्व रहे हैं, पैसा आपका उसमें यूज हुआ है, कि इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कल भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बालूगंज थाने में गया था, आज भी उन्होंने बुलाया है, मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ। और ये बेबुनियादी आरोप इन्होंने लगाए हैं, 2 विधायकों ने ये कंप्लेंट की है, जो कि ना तो इस तरह की हमारी संस्कृति है हिमाचल की, और ना ही हमारे ऐसे संस्कार हैं कि हम किसी को खरीदें, और ना ही इन 9 विधायकों में कोई खरीदने वाला है जिसको आप खरीद सकते हो। सारे सक्षम लोग हैं, कोई खरीद नहीं सकता किसी को। और सबने डिसीजन जो लिया है वो लोगों के हित के लिए लिया है और प्रदेश हित में लिया है। बिल्कुल, ये थे निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, और इन्होंने कहा कि जो अपने क्षेत्र की जनता है, विधानसभा के लोग हैं, उनके हित में ये फैसला हुआ है, क्योंकि काम नहीं किए जा रहे थे और बदले की भावना से अब एफआईआर की जा रही है, और खरीद फरोख्त में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस तरह की भी इन्होंने बात कही है। अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।